अस्सलाम वालेकुम माय डियर मेंबर्स। टुडेज़ टॉपिक इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले नोट्स देख ले आप। पहले डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन के बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है बहुत अच्छे से। फिर आपने जो है एक्सप्लेनेशन के बाद आपने आना है एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल इज़ मस्ट, आपने एग्जांपल लिखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और एग्जांपल के बाद आपने आ जाना है उसके डायग्राम की तरफ, आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। हम जो मेरे चैनल पे नया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये टॉपिक कैसे लगा और आप अगले कौन से टॉपिक को जो है उसके लेक्चर जो है वो देखना चाहेंगे, ठीक है। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टॉपिक विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, पहले डिफिनीशन, मैं डिफिनीशन करवाती हूँ पहले। दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, एंड लोन पेयर ऑफ a neighboring electronegative atom of the other atom is termed as hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है मैं उर्दू में बता देती हूँ कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन किसके, हाइड्रोजन के और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कहते हैं, एक फोर्स जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, किस किस के दरमियान होती है, हाइड्रोजन के दरमियान, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के दरमियान और सेकेंड मॉलिक्यूल के किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो वो खुद भी जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नेबरिंग जो है, एक नेबर में मतलब साइड पे इसके साथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है। वो ऐसे मॉलिक्यूल उसने पहले से बनाया हो। अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब हम इसके बाद जो है वो चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको डिफिनीशन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी और हम इसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जो है क्या हम बता रहे हैं मैं बताते चलूँ आपको। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। This bonding can be considered unique dipole-dipole attraction. The force of attraction develops between molecules that have a hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pairs of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine। एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन में ये कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, वो वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है। तो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर किसे कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर जो है वो कहते हैं कि जो कि एटम्स के दरमियान में हो, एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान में हो, उसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। बट ये जो है ये इंटर मॉलिक्यूलर के टाइप है, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर के टाइप्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप मेरे जो है पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर की पार्ट फर्स्ट की वीडियो में बना रही हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड की। फिर इसके बाद हम सेकेंड टाइप की तरफ चलेंगे जो कि है डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसमें जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होता है, जिसके टू एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है उसका और एक उसका नेगेटिव पार्ट होता है। अब इसमें जो है वो क्या है और बताया गया है कि ये एक यूनिक टाइप ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन है। डाइपोल अट्रैक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, काइंडली मेरे उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस शेयर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। उस मॉलिक्यूल में जो खुद हाइड्रोजन एटम जिस मॉलिक्यूल से ताल्लुक़ रखता है उसमें भी इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसके लोन पेयर इसने अपने साथ शेयर किए हुए होते हैं, लेकिन वो बनता है, वो मॉलिक्यूल के अंदर खुद जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और जब वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपने जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल जो है बहुत ही आसान एग्जाम्पल मैंने लिया है, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे आसान एग्जाम्पल है। उसमें क्या है, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम बिकम पोलर
enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and a partial negative charge on other atom. The hydrogen attracts then the highly electronegative atom of the other molecule. In water, hydrogen would attract oxygen of other molecule. The important phenomena of floating of an ice over water is because of hydrogen bonding. Density of ice at 0 degree is less than liquid water at 0 degree. अब एग्जाम्पल में क्या बताया गया है? एग्जाम्पल में बताया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना होता है हाइड्रोजन एटम के और दूसरे एटम के दरमियान। अब वो बॉन्ड की तो है वो तो बात अलग हो गई, ठीक है। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें दो जो है वो क्या बन जाता है, एंड्स बन जाते हैं। उसमें हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। और ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है उसके साथ कंबाइन होकर बना लेता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल। अब वाटर मॉलिक्यूल में एक और बात भी है जो कि एक स्पेशल क्वालिटी है वाटर मॉलिक्यूल की, वो ये है कि जो है इसकी आइस, वाटर मॉलिक्यूल के जो हम अगर आइस बना लेंगे, आइस लेंगे तो आइस जो है वो 0 डिग्री पे जो है वो क्या करती है, फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों करती हैं? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। और ये फिनोमेना किसकी वजह से है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट फिजिकल चेंजेस आते रहते हैं। और ये जो है एक एग्जांपल हुआ जो कि हमने डेंसिटी ऑफ आइस का बताया। ये जो है एग्जांपल हुआ हमारे क्या, वाटर मॉलिक्यूल, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। आपने अपने पेपर में इसी तरह एग्जांपल को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह होल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले डेफिनेशन देके फिर एक्सप्लेनेशन देके फिर एग्जांपल और देन लास्ट में आपने डायग्राम देना है। अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। वहीं वाटर मॉलिक्यूल के डायग्राम मैंने बनाई हुई, ठीक है। डायग्राम में क्या किया हुआ है, डायग्राम में मैंने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए हुए हैं जिसमें डॉटेड लाइन से जो हम शो कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो सॉलिड लाइन से शो हो रहा है वो क्या है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें देखिए उसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे उम्मीद है इस एग्जांपल से आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा और ये एग्जांपल आप अपने पेपर में भी बनाइए और मार्क्स हासिल करें, ठीक है। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और जो है कमेंट्स में बताइए मुझे आपको टॉपिक कैसे लगा और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के लेक्चर्स चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ये सारे जो है नोट्स हैं वो मैंने इसका PDF फाइल भी दे दिया हुआ है और जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी शेयर कर दिए, तो आप वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दूसरे लेक्चर के साथ आऊँगी, दूसरे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।